हेलो दोस्तों, आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ एक धमाकेदार जॉब को लेकर आपके लिए। तो चलिए आते हैं सीधे मुद्दे पर और करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये जो जॉब है ये एसएससी की तरफ से निकाला गया है। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। इसमें ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी में कुल 25,487 पोस्ट है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है, बहुत लोगों को इसमें लेंगे। और इसका जो अप्लाई करने का जो डेट है वो 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 31 दिसंबर 2025 तक। अब चलिए इसके बारे में आपको कुछ शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। इससे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये 1 दिसंबर 2025 को निकला है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो है 31 दिसंबर 2025। 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बीच ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद भी नहीं, उससे पहले भी नहीं। तो जो इंटरेस्टेड है, जो अप्लाई करना चाहते हैं, वो डेट को ध्यान में रख के अप्लाई करें। और इसका जो फीस पेमेंट है, फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो है 1 जनवरी 2026। और करेक्शन जो विंडोज़ खुलेगा वो खुलेगा 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक। प्रीलिम्स एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट ये फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में ही आएगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद रिजल्ट डेट ये जल्द ही अपडेट होगा, इसके बारे में आपको नोटिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं फीस के बारे में, इसमें कितना फीस है। अगर आप जनरल ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपके लिए फीस है मात्र 100 रुपये, 100 रुपीज़ ओनली। अगर आप एसटी, एससी या पीएच ये तीनों कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके लिए कोई फी नहीं लगने वाला है, आप बिना फीस के भर सकते हैं। और जितने भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, मतलब जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई पैसा उनको नहीं लग रहा है। और ये जो फ़ी है, जैसे जनरल ओबीसी का जो फीस है वो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग मतलब ऑनलाइन के माध्यम से आपको जमा करना होगा, आप ऑफलाइन से नहीं कर सकते। आप बात करते हैं एज लिमिट के बारे में कि एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म 2025 का एज लिमिट क्या है। इसके बारे में ये आपके उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 23 साल होना चाहिए। 18 साल और 23 साल के बीच के कैंडिडेट से ही इसमें भर सकते हैं। अब आपको जो अलग अलग कैटेगरीज हैं तो इसमें टोटल पोस्ट कितना है और इसमें क्वालिफिकेशंस कितना है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जीडी कांस्टेबल मतलब बीएसएफ के लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 616। इतना लोगों को ही लेंगे, इसमें इतना लोगों की ही जगह है, मतलब 616 कैंडिडेट्स का ही जगह है। और क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। सीआईएसएफ इसके लिए इसका जो टोटल पोस्ट है वो है 14,595। इतना पोस्ट है और इसके लिए भी आपको कम से कम मैट्रिक ही चाहिए। अगर आप मैट्रिक पढ़े हैं, मैट्रिक तक आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद सीआरपीएफ इसका जो टोटल पोस्ट है वो है 5,490, 5490। इसके लिए भी क्वालिफिकेशंस की जो ज़रूरत है वो है 10वीं पास, मैट्रिक ओनली। एसएसबी इसका जो टोटल पोस्ट है वो है 1764
और इसका जो क्वालिफिकेशंस है वो है 10वीं पास मैट्रिक। ITBP इसमें जो पोस्ट है वो है 1293 और इसका क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक 10वीं पास। AR इसका जो टोटल पोस्ट है वो है 1706 पोस्ट है और इसके लिए भी आपको मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अब जो लास्ट है वो है SSF, इसका टोटल सबसे कम है 23 पोस्ट है, इसमें 23 लोगों का ही जगह है और इसके लिए भी सिर्फ मैट्रिक पास ही होना चाहिए तभी आप भर सकते हैं। कम से कम आपका मैट्रिक होना चाहिए। और इसका जो टोटल पोस्ट है इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है वो है 25,487, इतना टोटल पोस्ट है। अब बात करते हैं कि इतना जो पोस्ट है इनमें से कौन कौन से कैटेगरी के कितना कैंडिडेट्स की जरूरत है इसके बारे में आपको बता देते हैं। जनरल के लिए 10,198 इतना लोगों की जरूरत है मेल कैंडिडेट्स में और फीमेल के लिए चाहिए 904। EWS इसके लिए मेल 2,416 मेल की जरूरत है और फीमेल 189। OBC के लिए 5,329 इतना मेल की जरूरत है और फीमेल 436। ST में से 2,091 मेल की ज़रूरत है और 222 फीमेल की ज़रूरत है। SC के लिए 3,433 3433 मेल की ज़रूरत है और 269 फीमेल की ज़रूरत है। इतना तक क्लियर है। उसके बाद अब बात करते हैं कि टोटल मेल और फीमेल कितना चाहिए। टोटल जो मेल है वो 23,467 मेल की ज़रूरत है और 2,020 फीमेल की ज़रूरत है। मतलब टोटल कुल मिलाकर जो हो रहा है वो हो रहा है 25,487। अब बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। इसका सबसे जो पहला स्टेप है वो है रिटन एग्जामिनेशन, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद पेट होगा, PST होगा, दोनों में से एक होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, लास्ट में जो आपका है वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। अगर आपका नाम उसमें होगा तो आप सिलेक्शंस प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो है इसको अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहला स्टेप जो है, आप जो है SSC JD कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2025 का डाउनलोड करें, उसको अच्छे से पढ़ें। SSC की आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं जो है ssc.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप लॉगिन करें। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म को आप भरें, सही सही देख के प्रॉपर भरें, हड़बड़ी में ना भरें, मिस्टेक ना करें, नहीं तो बाद में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर जो भी आपका जो डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है उसको अपलोड करें। उसके बाद एप्लीकेशन जो फ़ी है उसको पेमेंट करें और जो फाइनल सबमिट होगा वो सबमिट से पहले फॉर्म को अच्छे से देख लें, उसके बाद ही सबमिट करें। और सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट अपने पास रख लें ताकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप जो है निकाल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज, कोई सवाल आपके मन में है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और इसका जो सिलेबस का लिंक, ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर किसी को घर बैठे अप्लाई करना है
तो ये है हमारे सर्विस नंबर। इस नंबर से कॉल करके घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब का सर्विस हम लोग देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। जय हिंद।